मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार यूं तो गौशाला के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। राजगढ़ जिले के खुजनेर तहसील के अंतर्गत आने वाली 5 गौशालाओं के हाल आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसमें कुछ जगह शासन प्रशासन के दावों की पोल खुल दी है, तो वहीं कुछ जगह पर लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। सबसे पहले बात करते हैं खुजनेर तहसील की गोड़ियाखेड़ा गांव में बनी गोविंद गौशाला की। गांव वालों व पंचायत कर्मियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। यहाँ खुद गांव वाले गौ माता की सेवा हेतु चारे तथा गाय चराने वाले गौ सेवकों की मजदूरी के लिए चंदा एकत्रित करते हैं। अच्छी बात यह है कि गौ माता की यहाँ अच्छे से देखभाल हो रही है। साथ ही पंचायत प्रधान बंटी चौहान का भी आर्थिक तौर पर भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारी रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर है मां सोनल गौशाला देवली चारण। यहाँ केवल पंचायत के भरोसे गौशाला संचालित हो रही है। गाँव वालों का कोई सहयोग नहीं है। पंचायत प्रधान की माने तो इनके द्वारा लाखों रुपए का चारे भूसे पर किया जा चुका है, पर अब चारे की कमी महसूस हो रही है। चौड़ापुरा में समिति द्वारा गौशाला का संचालन हो रहा है। यहाँ भी चारे की समस्या बनी हुई है। गाय को पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ समिति अध्यक्ष राधे श्याम यादव का कहना है कि हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। गौ माता का पालन और उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या है सर के यहाँ से चारा इसमें कोई था ही नहीं। हाँ। सरपंच और मंत्री ने मेरे आउट करा। हाँ। जब चारा था ही नहीं। हाँ। वो तो आउट के दूर हो गए। हाँ। मैं यहाँ से ला के भी खिला रहा हूँ इनको। हाँ। 4-6 महीने हो गए, न तो गाँव से कोई तरफ से कोई सपोर्ट है। हाँ। न कोई सरकार तरफ से सपोर्ट है। मैं मेरी तरफ से कर रहा हूँ सेवा जैसे भी हो रही वैसे। न कोई पानी की व्यवस्था है। पानी भी मैं दूसरे कुआं से मांग के पाइपलाइन भिला रखी मैंने। मतलब अभी आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो? हाँ, मैं स्वयं सर मैं यूँ खिंच गया हूँ इस गौशाला के चक्कर में। अच्छा। 2 लाख के ऊपर से चारा ला चुका हूँ। अभी चारे की क्या स्थिति है? चारा है या खत्म हो गया? सर ये है 2-4 दिन का चारा है। हाँ। फिर लाने की समस्या। हाँ। चारा ढूंढते भी नहीं मिल रही और पेमेंट की व्यवस्था है नहीं। तो शासन की तरफ से बिल्कुल भी मदद नहीं मिली? शासन की तरफ से कोई 10 रुपये भी नहीं आया, ना कोई अधिकारी देख पाया। रुकवा ने जरूर गया सरपंच मंत्री जी के बाद में, सरपंच मंत्री भी नहीं आया। ना सरपंच मंत्री ने कभी 10 रुपये ला के दिया नहीं। अच्छा। दिवाली पे पूजवा के लाने पे 10 रुपये नहीं दिया, वो तो दूर की बात है। वही मैं स्वयं हमारे घर से सामान लेके मैंने गौ माता की पूजा करी। गांव वालों का भी सहयोग नहीं है? गांव वाला का कोई सहयोग ही नहीं। गांव वाला की सरकारी है, सरकारी गौशाला है, सरकार ने रोकवाई तो वो पैसा आ रहा है। मैंने कि 10 रुपये नहीं आ रहे भैया। और आज तक कितनी गाय इस गौशाला में? इस गौशाला में सर 108 गाय थी। अभी वो गए चरने को। मैम 20-20 गाय तो रहेगी आगे पीछे, क्योंकि ले जाते चराने के लिए बल्टी में। तो कहीं गाँव वाले निकल जाके भागे आई कहीं तो अपना नहीं होता हमसे। मतलब गाय की देख रेख आप ही करते हो सभी? मतलब जो भी है पूरी गाय की देख रेख मैं करता हूँ। और 2-4 कर्मचारी लगा रखे। 2 गोबर का है, 2 चरा वाला है। पैसा कौन देता है उनको? पैसा कोई भी नहीं दिया, सब मैं नहीं दे रहा हूँ अभी तो। अच्छा। पैसा आया ही नहीं, कहाँ से इनका बाबड़ा 800 का मुँह दूँ। और वो पूरा पेमेंट दिया ही नहीं उनका आज तक। सारे अड़ा जी सब चुराओ। लिम्बोदा में भी पंचायत द्वारा गौशाला का संचालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ गांव वालों द्वारा भी आर्थिक मदद की जा रही है, लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ी समस्या चारे की बनी हुई है। ये जो गौशाला का संचालन आप ही करते हो? जी। क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत आ रही है, अभी तक पेमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। अभी 20 लाख डल लिया था, अभी भी रिजेक्ट होकर 20,63,000। एक बाद में बाकी बिल्कुल पेमेंट नहीं डली। अभी बिल बाउचर भी लगाना। गौशाला बन के 6 महीने 7 महीने तैयार कर दी। एक के बाद में पेमेंट बिल्कुल नहीं हो। एक के बाद में अभी तो कारीगर को पेमेंट भी नहीं डली 1 रुपये भी। सबसे बड़ी बात तो यह है, ना मटेरियल को डलियो। दूसरी बात, चारा में अतरी परेशानी आ रही कि जो ला के अभी 40 बीघा को तो मैंने घर को भरियो, 20 बीघा को दूसरा से लेके भरियो। एक के बाद में भी गवाएँ के लिए चारे की समस्या सबसे बड़ी है। दिन भर उन्हें सुबह पहले 8 बजे हम गाय गौशाला से बाहर करता तो घूम ले, शाम को वापस अंदर करता, सुबह वापस बाहर करता। और ये कितनी गाय अपनी गौशाला में है? अपने यहाँ 100 से ऊपर 110 के समथिंग गाय है। कितने कर्मचारी लगे हैं? 2 कर्मचारी है। अच्छा। उनकी तनख्वाह वगैरह का? उनके तनख्वाह वगैरह नहीं, अभी जेब से यार कहीं आई हूँ से एडजस्ट करके दे रही है। बाकी का पेमेंट तो 1 रुपये डली आज तक। कितना चारा बचा होगा? मतलब अभी पर्याप्त है कि नहीं? अभी 1-8 महीने चलेगा तो है अभी चारों अपने पास। 17 तो भरे तो अपन। फिर चारे की समस्या आ सकती है? मतलब चारे की समस्या आ सकती है, पर अपन ने कहीं चारों है नहीं, लगभग लोगों से भी लियो और घर से भी, बाहर से भी लेकर आया। कुछ लोगों ने 200 रुपये भी दिया, तो एक ट्रैक्टर बाहर से पिंडिया भी लाया अपन। 8,000 रुपये की समथिंग उगे भी था। बाकी सारो जेब से लगाना पड़े हो। अभी कम से कम 3-3.5 लाख खर्चे हो चुके हो।
पर पेमेंट बिल्कुल नहीं हुई अभी तक। प्रशासन से क्या मांग है आप? प्रशासन गौशाला को संचालन करने के लिए कर्मचारी का पैसा दे, चारा का पैसा दे, और एक बाद में यहाँ की व्यवस्था स्वयं कि कर्मचारी गांव वाला देखे। सरपंच कब तक देखेगा? सरपंच की स्थिति यह है कि उन्हें कोई रुपया तो है ही नहीं, अभी कहीं कोई भी पेमेंट नहीं डल रहा है। सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक दिखाई गई गौशालाओं में सबसे ज्यादा खराब स्थिति दुबली गौशाला की है। इसमें गायों की संख्या कम होने के बावजूद न तो उचित मात्रा में चारे की व्यवस्था है, न ही पानी की व्यवस्था। सुनिए इस मामले पर अधिकारियों का क्या कहना है। आज की स्थिति में काफ़ी फंड आ चुके हैं अलग अलग गौशालाओं के लिए, और उसकी एक मीटिंग भी कर ली गई है। जिस गौशाला में जितना फंड जाना है, जैसी गाय रखी गई हैं, तो बहुत जल्द ही फंड रिलीज़ भी हो जाएगा और गौशाला में फिर व्यवस्था भी सुनिश्चित हो जाएगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वैसे समय समय पे जांच भी की जाती है कि जो कैपेसिटी है उसके अनुसार गाय को ज़रूर रखा जाए, लेकिन अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो उसकी जाँच जरूर करवा ली जाएगी और देखा जाएगा कि क्यों नहीं गाय वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में है। दिनांक 10/1/2021 को जो है गौशाला के संबंध में बैठक हो चुकी है जिला गौपालन समिति की जी, और गौसंवर्धन बोर्ड जो भोपाल से जो राशि प्राप्त हुई थी उस राशि का डिस्ट्रीब्यूशन करके गौशाला का प्रपत्र का के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, जिसके अनुसार राशि उनको जिला पंचायत के खाते में पहुंचा दी गई है। सर ये जो नई जो गौशालाएं बनी है, इनकी मतलब रजिस्टर पंजीयन जो होता है वो हो चुका है सर? पंजीयन की कार्रवाई लोगों की जारी है। जो नई गौशाला 2021 की बनी है, 34 गौशालाएं ऐसी हैं जिनमें गौवंश रखा गया था और उनमें राशि जारी कर दी गई। जैसे मैं बात कर रहा हूँ सर गोरिया खेड़ा, देवली चारण, दुबली, चोंडापुरा और लिम्बोदा की, ये राशि की सूची है। मैं आपको बताया कर दूंगा। जो भी राशि जो भी गौशाला में गए हैं उनकी राशि की जो सूची है मैं बताया कर दूंगा आपको। सर वर्तमान में जैसे एक गाय के ऊपर जो वो अनुदान आता है 20 रुपये, तो कितने आता है सर? वो 20 रुपये शासन की तरफ से प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान आता है, जिसमें से शासन के निर्देश हैं कि 15 रुपये भूसा क्रय करने के लिए और 5 रुपये पशु आहार क्रय करने के लिए राशि दी जाती है। पशु आहार क्रय करने के लिए दूध संघ को ये उसकी राशि दूध संघ को चली जाती है जी, और दूध संघ के द्वारा जो पशु आहार जो संबंधित व्यक्ति के द्वारा वहाँ से प्रदाय कर दिया जाता है और वो संबंधित गौशाला को लिस्ट अनुसार प्रदाय होता है। जिसमें तो सर जिला पंचायत के थ्रू राशि जारी हो जाएगी? जिला पंचायत के द्वारा शासकीय गौशाला का जो उनका पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत के खातों में चली जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि ग्राम पंचायत के खातों में अभी राशि इसलिए नहीं दी गई होगी क्योंकि ग्राम पंचायत के जो सरपंच के वित्तीय पावर नहीं थे, और वित्तीय पावर आने पर या उसका क्या निराकरण किया जाएगा उस आधार पर हो सकता है कि वो थोड़ा विलम्ब हो रहा होगा। लेकिन जैसी जो इसका निष्कर्ष निकल आया उस राशि ट्रांसफर हो जाएगी, उसमें कोई देर नहीं होगी, एक आध दिन में शायद राशि चालू हो जाएगी। सर कहीं कहीं पे हमने गाय को बाहर घूमते हुए देखा, जैसे रात में भी, तो इस पर आपका कोई एक्शन है सर? क्या है? वैसे मैंने समस्त गौशालाओं के संचालकों को निर्देश जारी किए हैं जी कि जो गाय गोवंश रखे हुए हैं गौशाला में वो गौशाला में ही रखे जाएं। अगर कहीं बाहर घुमाने के लिए जाते हैं तो उनका एक आदमी उनके साथ जाने चाहिए, क्योंकि प्राय यह निर्देश देने के बाद में भी गौशाला संचालकों के द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और गाय छोड़ दी जाती हैं और गाय कम गौशाला में पहुंच पाती हैं, जिससे गाय का एक्सीडेंट वगैरह भी होता है। सभी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या आर्थिक तंगी की सामने आई है। गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी नवनिर्मित गौशालाओं में किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता गौमाताओं के पालन पोषण हेतु नहीं दी जा रही है। खुजनेर से मृदुभाषी के लिए रामबाबू गौड़ की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।